हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, एक गुड न्यूज है, वो है कि ये चैप्टर 6 है, बहुत दिन से चल रहा था, ये बड़ा चैप्टर था, तो ये आज खत्म होने वाला है। मतलब वर्कशीट 4 का जो सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले आज। इसका जो ये कंसेप्ट है देख सकते हो, पिछले वीडियो में मैंने बनाया था, ये कंसेप्ट कैसे आ रहा है, क्या क्यों हो रहा है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। तो एक बार जो पुराना वाला मतलब इसका जो पहला पार्ट है उसको जाके देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, चलो अभी आते हैं इस पार्ट में। तो उससे पहले और एक न्यूज देना है, जो लोग 7 के बच्चे हो उन लोगों के लिए कहना है कि चैप्टर जो 12 है आप लोगों का, वो खत्म नहीं हुआ था। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, तो थैंक यू फॉर दैट, मुझे रिमाइंडर देने के लिए। तो मैं बहुत जल्दी ही चैप्टर 12 जो है डेटा हैंडलिंग क्लास 7 का, उस पार्ट को खत्म करने वाला हूं। ओके, तो चलो फिर 8 में आ जाते हैं। तो क्या कहना है, वही लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात कहना है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा, कंसेप्ट को काम आएगा। कंसेप्ट सुन लो एक बार। मैंने क्या कहा था, ग्रोथ होगा तो क्या होगा, प्लस। ग्रोथ मतलब इंप्रूवमेंट हो रहा है, मतलब ज्यादा बढ़ रहा है ना, बढ़ना मतलब प्लस होता है, तो इसलिए हमेशा प्लस साइन है। अभी डिप्रिसिएशन मतलब यहाँ पे एक काम करता हूं, ये ठीक से लिखा नहीं गया है, मतलब रब करने के बाद ये कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो ये मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूं। दिस इज B%। ओके, अच्छा, मैंने क्या कहा कि डिप्रिसिएशन होगा तो क्या होगा, डिप्रिसिएशन मीनिंग घटना, कम होना, मतलब माइनस होता है। तो यहां पे फंडा देखो, यहां पे माइनस, डिप्रिसिएशन मतलब इसके आगे माइनस होता है, और ग्रोथ मतलब प्लस होता है। जहां पे भी देखो सेम टाइप का ग्रोथ होगा तो जितने ईयर होगा तो पावर में वो आएगा, डिफरेंट टाइप का ग्रोथ होगा तो ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखना है, 1 प्लस दैट परसेंटेज ऑफ ग्रोथ बाय 100। ग्रोथ मतलब प्लस, डिप्रिसिएशन मतलब माइनस, है ना। अब अगर दोनों तरीके एक साथ दिया गया, मतलब ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन बोथ, तो सोचो पहले साल ग्रोथ हुआ, नेक्स्ट साल डिप्रिसिएशन हुआ, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में है। पढ़ते हैं तो क्या करोगे, जब ग्रोथ होगा तो तब प्लस लिखना, जब डिप्रिसिएशन होगा तो माइनस होगा, तो मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बोला गया है कि द प्रॉफिट ऑफ ए फार्म वेयर 72,000। ओके, प्रॉफिट ऑफ ए फार्म मतलब ये पी का वैल्यू है, प्रॉफिट लिखो, प्रॉफिट ये पी है इन 2014 में है शायद, हाँ, इन द ईयर 2014 इक्वल्स टू क्या है, रुपीज 72,000। गॉट इट। ओके, अब ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज्ड बाय 7%। तो पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ 7%। रेट ऑफ ग्रोथ इन फर्स्ट ईयर क्या है, 7%। लेकिन अब देखो, एंड इट डिक्रीज्ड बाय 5% इन द फॉलोइंग ईयर, मतलब 2014 में इतना प्रॉफिट हुआ था। अब बोला गया कि उस कंपनी में क्या हुआ, और फैक्ट्री क्या था फार्म, तो उस फार्म में पहले साल मतलब 2014 में इतना प्रॉफिट हुआ था। अभी 2015 में और ज्यादा प्रॉफिट हुआ, कितना ग्रोथ हुआ, 7%। किसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट साल मतलब 2016 में 14, तो नेक्स्ट साल क्या हुआ, 7% प्रॉफिट हुआ। उसके बाद और एक नेक्स्ट साल मतलब जो 2015 गया, अभी 16 में क्या है, 5% डिक्रीज्ड, मतलब डिप्रिसिएशन हुआ है। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, और ऐसे कह सकते हो कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ही लिखो, अच्छा होगा, रेट ऑफ, अच्छा यहाँ पे अच्छे से लिख देता है, एक मिनट बोलोगे सर आपका हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इन सेकेंड ईयर क्या है, 5%। ये डिप्रिसिएशन है, ये किसका वैल्यू है, मन ही मन में, ये सब नहीं लिखोगे तुम, ये मन ही मन में सोचना बच्चों, ये है ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू, B%, A%। ओके ना, दोनों अलग अलग परसेंटेज होगा, तो ऐसा। तो अब बताओ, डिप्रिसिएशन मतलब उसके आगे साइन क्या होगा, माइनस, और प्रॉफिट मतलब ग्रोथ मतलब उसके आगे साइन क्या होगा, प्लस। तो देखो मैं कैसे लिखता हूं। तो अभी पूछा क्या गया है कि व्हाट आर द प्रॉफिट्स ऑफ द फार्म आफ्टर 2 years। तो 2 साल बाद कितना प्रॉफिट होगा, तो 2014 में ये था, सो प्रॉफिट आफ्टर 2 years। अब देखो मैं कैसे लिखने वाला हूं, पहले तो P लिखना है, P इंटू
P इंटू फर्स्ट साल क्या हुआ था बोलो, फर्स्ट साल में देखो ये फर्स्ट ईयर क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, मतलब ग्रोथ हुआ था, है ना, प्रॉफिट, तो प्लस होगा, तो 1 प्लस 7/100, गॉट इट। अब बताओ दूसरे साल में क्या हुआ था, सेकेंड ईयर में जो हुआ था वो है डिप्रिसिएशन, मतलब डिक्रीज हुआ था प्रॉफिट परसेंटेज, कितना है 5% डिक्रीज हुआ था, तो 1 माइनस 5/100, बस इतना ही फंडा है। जब प्रॉफिट होगा, ग्रोथ होगा, तब 7% मतलब प्लस आया है, क्यों, क्योंकि यहां पे ग्रोथ था, और जब डिप्रिसिएशन मतलब लॉस हुआ है तो 5% लिखना है, गॉट इट, समझ में आ गया। बस बाकी तो कैलकुलेशन का फंडा है, बाकी तुम लोग कर पाओगे। ये जगह था एक्सप्लेन करने का, मेन जगह ये इस साम में, ठीक है। तो चलो अभी कैलकुलेशन करो। पी का वैल्यू तो लिखा नहीं है मैंने, चलो 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 चलो। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ना, तो एक काम करो, इसको ए लिखो, इसको बी लिखो, तो अच्छा होगा, क्योंकि मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो दैट इज ए, और डिप्रिसिएशन मतलब रेट में लिखा है मैंने, मतलब रेट मतलब नेगेटिव होता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं, तो बस ऐसे ही लिखा है मैंने। चलो तो P का वैल्यू क्या है 72,000, तो रुपीज, यहां पे रुपीज साइन आएगा, 72,000 इंटू 1 प्लस 7/100 इंटू 1 माइनस 5/100, ओके ना। बस अभी कैलकुलेशन करो, आ जाएगा 72000। अब देखो ये कैंसिल होगा ना, 5 1 5, 5 20 ओके, ये तो कुछ नहीं जाएगा, ये प्राइम नंबर है, तो 7 1 100 1 100 प्लस 7 107 होना है यहाँ पे, बाई 100 इंटू नीचे तो 20 आएगा, एलसीएम करोगे तो 20 माइनस 1 मतलब 19 आएगा, गॉट इट। अभी देखो जीरो को कैंसिल किया जा सकता है, तो पहले इसको कैंसिल करो, फिर दिस, बस हो गया। अब नीचे 2 है, 2 से ये 72 कैंसिल होता है, तो 2 1 2, 2 36 72, मतलब 3 2 6 ऐसे करके देख लेना। तो अभी 36 19 एंड 107 को मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों मैं तो कैलकुलेटर से करने वाला हूं, क्योंकि जल्दी करना है हमें, वीडियो को लेंदी नहीं करना है। कैलकुलेशन का पार्ट मेरे ऊपर नहीं है, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे तुम लोग उतना आसानी से तुम लोग ये कर सकोगे, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस का मामला है, इस जगह तक तुम्हें समझना था, और ये प्रैक्टिस का मामला है। कुछ पार्ट होता है मैथ्स में जो प्रैक्टिस करके इंप्रूव किया जा सकता है, और कुछ पार्ट जो होता है वो समझना पड़ता है, ठीक है। चलो तो इसको कर देते हैं, 73,188, ओके। ये है प्रॉफिट, कितना आफ्टर 2 साल के बाद, मतलब पहले प्रॉफिट हुआ था फिर लॉस, तो दोनों को मिला के कुल मिला के इतना मत हुआ है प्रॉफिट, कितने साल बाद, 2 साल बाद, ओके। कंफ्यूज मत होना, मतलब यहां से इसको माइनस करके प्रॉफिट मत फाइंड आउट करना, क्योंकि ये जो है 2014 का प्रॉफिट ही है, तो उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करके, मतलब कंपाउंडली इंटरेस्ट को फाइंड आउट करके तुम्हें 2 साल बाद प्रॉफिट ही फाइंड आउट करना, मतलब इसको ही फाइंड आउट करना है, यही था। ये जो वैल्यू था ये प्रॉफिट का वैल्यू था, अभी ये भी प्रॉफिट ही आ रहा है ना, तो माइनस मत करना, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। चलो अभी जो है क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, तो चलो क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 64,000, एंड लिख के रखा है पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 64,000, ओके। If the annual birth rate is 10.7% and the annual death rate is 3.2%, calculate the population after 3 years. अब एक बात बताओ, यहाँ पे मतलब ये सच में अच्छा साम है, बहुत ही अच्छा साम है, और एग्जाम में आने लायक साम है। अच्छा यहाँ पे बोला गया कि देखो हर साल क्या होता है, तुम ऐसे सोचो, नंबर में पहले सोचो फिर हम इसमें आएंगे, ठीक है ना। देखो अगर एक दिन का बाद में कर रहा हूं, कोई टाउन में 100 बच्चे का जन्म होता है, और कोई बुजुर्ग होता है जिनको कोई कारण बस मतलब रीजन के चलते उनका डेथ हो चुका है, तो 100 पॉपुलेशन जो है, 100 पॉपुलेशन जो है उनका जन्म हुआ है। अब सोचो जो बुजुर्ग है वो 10 लोग, उसका डेथ हो चुका है एक शहर में, तो अभी कुल मिला के कितना मतलब पॉपुलेशन रह गया वहां पे, बढ़ा कितना, जितना डेथ हो गया उसको पहले सोचो कि 1000 पॉपुलेशन था, सब में 10 के मल्टीपल में लेने वाला हूं, 1000 पॉपुलेशन है, अभी बर्थ कितना हुआ 100, तो इसको ऐड करना है जरूर। अब तुम्हें बाद में पता चला कि 10 का मौत हो चुका है, तो डेथ क्या है 10, मतलब -10 करना है,
तो क्या है 1090, मतलब एक्चुअली कितना बड़ा है ये 90 लोग का। कैसे? देखो ये जन्म हुआ है और डेथ कितना हुआ है 10 का, तो इनका डिफरेंस करोगे तो 90 का एक्चुअल 90 जो पॉपुलेशन है वो लोग जो है वो बड़ा है उस शहर में, नया मेंबर आया है उस शहर में, ऐसा कह सकते हो, है ना। तो क्या है यहां पे हिंट्स भी दिया गया है, देख सकते हो। पहले ऐसे हिंट्स देके मैं लिख के कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा ना ये चीज को क्यों कर रहे हो ऐसा। तो यहां पे इसलिए बोला गया कि नेट ग्रोथ रेट। नेट ग्रोथ रेट मीनिंग क्या है? एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है पॉपुलेशन। 100 तो जन्म हुआ है 100 का, 10 का तो मौत भी हो चुका है ना, तो मतलब एक्चुअल में कितना हो रहा है 90 का, मतलब एक्चुअल कितना नया मेंबर आ रहा है उस शहर में 90 लोग, है ना। कैसे? मतलब इसको बोलते हैं नेट ग्रोथ रेट, मतलब जो जाने वाला है उसको जाने दो और जो आएगा उसको आने दो, ठीक है, लेकिन वहां से डिफरेंस करोगे तो एक्चुअल तुम्हें नेट ग्रोथ मिलेगा। गॉट इट? चलो, तो इसी का फंडा है। तो यहां पे वो डेथ रेट और बर्थ रेट का दिया गया है 10.7 एंड 3.2। इनको डिफरेंस करोगे तो तुम्हें एक्चुअल नेट ग्रोथ रेट मिल जाएगा। बाकी तो फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है। चलो फिर फॉर्मूला को करते हैं। पहले हमें नेट ग्रोथ रेट को कर लेना है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। बर्थ रेट क्या है? 10.7%। ओके। एनुअल डेथ रेट क्या है? देखना पड़ेगा कितना था 3.2%। 3.2%। तो इसको डिफरेंस करोगे तो माइनस करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? नेट ग्रोथ। ओके, इनका डिफरेंस करोगे तो क्या होगा? एनुअल बर्थ रेट माइनस एनुअल डेथ रेट को डिफर करोगे तो क्या होगा? तुम्हें नेट ग्रोथ मिलेगा। वो क्या है? माइनस करके देखो, ये 5 आएगा, ये 7 आएगा। 7.5% ये है नेट ग्रोथ रेट। मतलब तुम्हारा जो आर का वैल्यू है वो है ये। हर साल ऐसे ही इंक्रीज होता है। मतलब क्या है? 3 साल के बाद तुम्हें फाइंड आउट करना है, बोला गया ना कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स। तो 3 साल के बाद कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो 3 साल एक ही हिसाब से बढ़ रहा है, मतलब सेम ग्रोथ हो रहा है। तो सेम ग्रोथ मतलब ये वाला फॉर्मूला है। अभी 2 साल में इतना पावर में 2 आता था, तो 3 साल में क्या होगा? पावर में 3 आएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। तो चलो करो। सो देयरफॉर डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां पे जो बोला गया है वही लिखेंगे। पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स, देयरफॉर पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स। ओके, क्या है? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर, ये n आफ्टर n ईयर्स होता तो n होता, यहां पे 3 इयर्स बोला गया इसलिए 3 होगा। अब P का वैल्यू लिखो, सबका वैल्यू लिखो, बस कैलकुलेट करो। P जो है 64,000 यहां से मिला है, इंटू 1 प्लस R का वैल्यू क्या है? 7.5%। 7.5 बाई 100 टू द पावर 3, बस इसका कैलकुलेट करना है। तो इसको रिमूव करोगे तो और एक जीरो नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल होगा। इसको थोड़ा छोटा बनाओ नंबर को, 25 से होगा। 25 3 ज़र 25 4 ज़र एंड 0 141, 25 40 ज़र 1000 होता है। तो 64000। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो 3, अच्छा चलो और एक स्टेप करता हूँ, 3/40। अब बताओ ना, 41 ज़र 40 प्लस 3 क्या होगा? 43/40 है ना। तो 64000। अब यहां पे 43/40 क्यूब। 64000 43 का क्यूब मतलब 43/40 इंटू 43/40। कितने बार लिखना है? 3 टाइम्स हमें लिखना है ना। 40 एंड 1 मोर टाइम 43/40। अब जो जो कैंसिल होगा कैंसिल करो। एक्चुअली ये नीचे का वैल्यू और ऊपर का वैल्यू पूरा कैंसिल हो जाएगा। कैसे? देखो यहां पे 3 एक्चुअली 40 का क्यूब होता है ये। कैसे मिला? मुझे आसानी से पता चल गया। देखो 4 का क्यूब होता है 64 और 10 का क्यूब क्या होता है 1000। तो ऐसे ही, इसलिए चलो कोई बात नहीं, ऐसे कैंसिल करो ना जो तुम्हें आता है। 16 ज़र 4 4 ज़र 4 4 हो गया ना कैंसिल। तो 43 का क्यूब जो होगा वही आंसर है। अभी देखो 43 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना आता है। ये ट्रिक है, क्या है? 3 डैश लेना है। अभी
3 का स्क्वायर यहां पे लिखो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 यहां पे लिखो। अभी तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, 6 4 24, 4 को यहां पे लिखो 1s प्लेस का नंबर को, और 2 को 10s प्लेस का नंबर को 6 के ऊपर लिखो, 9 4 यहां पे 8 1 1849 1849 इनटू 43। अभी और 43 को मल्टीप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि तीनों 43 है, ये तो दो 43 का स्क्वायर क्या है, ये है, और एक 43 है, इसको फिर से कैलकुलेट करो। चलो 18, अच्छा यहां पे कर देता हूं, इक्वल्स टू इनटू 43 दिस 507 ये आएगा। ओके 79507 तो 79507 79,507 इतना पॉपुलेशन होगा 2-3 साल के बाद। ओके दिस इज द आंसर। चलो और एक ही साम है, इसको खत्म करते हैं, इस चैप्टर को खत्म करते हैं। हाँ, इसका ब्रेन टीजर मैं लाइव क्लास में कर दूंगा, जैसे मैं हर एक चैप्टर का करता हूं, एक ही दिन में पूरा ब्रेन टीजर खत्म हो जाएगा फिर तो। लेकिन मैं अभी जो इस संडे और सैटरडे देखता हूं कौन सा दिन बेहतर होता है, तो मैं वहां पे उस दिन लाइव क्लास करूंगा, लेकिन वो होगा चैप्टर 7 का, अभी 6 का नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि उस चैप्टर 7 का ज्यादा डिमांड आ रहा है इसलिए। चलो तो अभी जो है क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन। चलो, इन अ फैक्ट्री द पॉपुलेशन ऑफ, सॉरी गलत पढ़ा मैंने, इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ मोटर बाइक्स वाज 40,000 इन अ पर्टिकुलर ईयर। कोई एक साल में 40,000 प्रोडक्शन होता है। ओके, which rose to 48,400 in 2 years। 2 साल बाद प्रोडक्शन, देखो हर एक साल प्रोडक्शन बढ़ता है, ज्यादा मतलब डिमांड होगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो अभी तो सब हर एक के पास बाइक होता है, तो ऐसे ही सोचो कि डिमांड बढ़ गया तो प्रोडक्शन भी बढ़ गया। बढ़ के कितना हो 48,400, मतलब 8,400 प्रोडक्शन बढ़ा है। वो चाहिए नहीं है, बस मैं बोल रहा हूं। अच्छा, फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ, ये थोड़ा अलग सम है ना बाकी सम से, तो रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड आउट करना है, मतलब आर को फाइंड आउट करना है। और एक चीज बोला गया है, ग्रोथ पर एनम, मतलब एनुअली ग्रोथ को फाइंड आउट करना है। इफ इट वाज यूनिफॉर्म ड्यूरिंग 2 इयर्स, मतलब सेम रेट में बढ़ रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला है ना। तुम्हें बस इस आर को फाइंड आउट करना है, ये 2 है, ये बाकी सभी है, और ये है 40,000 एंड ए का जो वैल्यू है 48,400। समझ में आ रहा है? मैं फिर से और एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो कुछ तुम्हारे पास क्या है, जो कोई एक साल में प्रोडक्शन कितना था वो कोई मोटर बाइक्स का, तो वो है 40,000 है ना। तो पहले लिखो इन पर्टिकुलर ईयर प्रोडक्शन ऑफ मोटर बाइक्स इक्वल्स टू 40,000, मतलब ये P का वैल्यू है ना, यहां पे P लिखो। चलो ये P है, ठीक है, 40,000। अब बोला क्या गया, रेट ऑफ ग्रोथ हमें पता नहीं है, क्या बोला गया, 2 साल तक एक ही रेट ऑफ ग्रोथ में वो प्रोडक्शन बढ़ने के बाद आफ्टर 2 इयर्स द प्रोडक्शन वाज 48,400, ठीक है ना। तो आफ्टर 2 इयर्स the production was 48,400। इसका मीनिंग क्या है, ये ए का वैल्यू है ना, मतलब 2 साल एक रेट में ग्रोथ हुआ है, ग्रोथ होने के बाद इतना हुआ है, 48,400 हुआ है, मतलब अल्टीमेट आंसर है अमाउंट के जैसा है ना। तो ये है अमाउंट और ये है प्रिंसिपल। मैं हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला के साथ रिलेट करता हूं, यहां पे अमाउंट नहीं बोलोगे तो मनी मन में वैसा रिलेट करना तो आसान लगेगा, ठीक है। चलो तो ये आ गया, रेट ऑफ ग्रोथ हमें पता नहीं है, कितने साल तक किया गया है, 3 साल। तो टाइम जो है ये लिखा ही गया है, आफ्टर 2 इयर्स और 3 इयर्स, 2 इयर्स, तो टाइम जो है 2 इयर्स, 2 साल के बाद। चलो सो देयरफॉर क्या होगा, 40 अमाउंट ए इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर, यहां पे क्या लिखोगे, n था, हर एक साल यूनिफॉर्मली परसेंटेज इंक्रीज होगा तो n होता है। अभी 2 साल का मामला है यहाँ पे, तो a का वैल्यू क्या होगा, जब भी 2 साल हो जाएगा 40,400, यहाँ पे 40,000 और यहाँ पे 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर क्या होगा
2 हो जाएगा, 2 साल का मामला है इसलिए। चलो कैलकुलेशन करते हैं। देखो यहाँ पे इस वैल्यू को अगर इधर लाएंगे तो हो जाएगा काम, लेकिन चलो वही करते। चलो चलो उतना मत सोचो। 48 यहाँ पे डायरेक्ट 0 0 कैंसिल कर सकते हो, ये मैं कहना की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोगों को आएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 0 कैंसिल कर दो। 48400 बाई 40000 आ गया 1 प्लस आर बाई 100 दैट स्क्वायर। गॉट इट। अभी देखो यहाँ पे 0 कैंसिल होगा ना, 2 0 तो आसानी से कैंसिल हो जाएगा। जब भी तुम दो 0 कैंसिल कर दोगे तो 400 किसका स्क्वायर है बताओ? 400 जो है वो 20 का स्क्वायर है। अब 484 भी ये स्क्वायर नंबर है, मुझे पता है। तुम्हें प्राइम फैक्टर करके और कुछ 20 के बाद के नंबर को करके देखना। देखो कैसे करोगे, एक ट्रिक बता देता हूं। 20 के बाद का नंबर क्या है? 21। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आता है, तो इसको करने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ दो। फिर 22 नंबर है, 22 का 1 प्लेस का नंबर 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो मतलब ये 22 का स्क्वायर हो सकता है, तो करके देख लेना। 22 इंटू 22, जिन लोगों को स्क्वायर पता नहीं है, और मैं कहना चाहूंगा कि एक्चुअली 22 का स्क्वायर ही है। 21 का स्क्वायर जो है 441, 22 का स्क्वायर 484 है। ओके, और 23 का 529 ऐसा है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 22/20 इसका स्क्वायर, और इस साइड में 1 प्लस r बाई 100 का स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान से नोटिस करो, यहां पे भी स्क्वायर है और यहां पे भी स्क्वायर है, मतलब इसका एक्सपोनेंट सेम है, तो बेस भी सेम होगा। वही लिखना है, क्लास 7 से करके आ रहे हो तो क्या लिखोगे यहां पे? 22/20 और यहां पे लिखोगे 1 प्लस r बाई 100। चलो बाकी पार्ट को इधर कर देते हैं, मतलब इस पार्ट के बाद यहां पे। तो इसको पहले लिखो, मतलब लेफ्ट साइड में इसको लिखो क्योंकि r का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 1 प्लस r बाई 100 इक्वल्स टू 22/20। ये 2 से कैंसिल होगा, कर दे। चलो कर देते हैं, आसान होगा। और 10 ज़र 11 ज़र मतलब 11/10। अच्छा चलो 1 को उधर ले जाओ, राइट में ले जाओ। चलो तो r बाई 100 इक्वल्स टू 11/10 तो था, है ना, और इस 1 को राइट में लाओगे तो -1 हो जाएगा। गॉट इट। तो इसको कैलकुलेट करो, तो 10 एलसीएम है 11 माइनस 10 दैट इज 1/10। तो क्या आया अल्टीमेट? r बाई 100 इक्वल्स टू 1/10। तो इस r को उधर ले जाओ, मतलब 100 को उधर ले जाओ, तो क्या होगा? r का वैल्यू जो होगा 100/10 दैट इज 10, क्योंकि ये 0 कैंसिल होने वाला है। दिस तो 10 रहेगा, तो 10% पर एनम PA। तो आंसर लिख लेना बच्चों, मेरे बोर्ड में जगह भी नहीं है और मैं लिखना भी नहीं चाहूंगा। आंसर तो तुम लोग खुद से कर पाओगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% पर एनम। गॉट इट। तो ये था फंडा, ये था सम। यहाँ पे एक्सपोनेंट को सेम करना था, तो देख लेना यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पे बहुत बच्चे का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सबको, हर एक बच्चे, मतलब मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्क्वायर मालूम नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो कहाँ से ट्रिक लगाओगे? 20 से ये नंबर बड़ा नंबर है, तो 20 के बाद का देखते जाओ। 21 1 है 1 प्लेस में, तो वो तो कभी नहीं होगा। 22 का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लेस में 4 आता है, और यहाँ पे भी 1 प्लेस में 4 है, तो एक बार ट्राई करके देख लो, वैसे कर सकते हो। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, ये खत्म हो गया है चैप्टर। नेक्स्ट डे हम लोग पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर 8 है वो स्टार्ट करेंगे। हाँ, चैप्टर 7 ऑलरेडी पूरा करके रखा है मैंने, तो बस यही कहना था। अगर अच्छा लग रहा है मेरा काम, अगर सच में तुम्हें समझ में आ रहा है मेरा मेहनत समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ, अगर सच में तुम्हें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है तो मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और क्या। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।